everyone, welcome back to my channel. As you know, I am Dr. Ishita Sharma. I am a periodontist and an oral implantologist practicing at Delhi Dental Center, Sangrur. So आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है that is capping necessary after root canal treatment, यानी कि क्या ये ज़रूरी है कि हम कैप लगवाएं एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद। सो उसको डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो आरसीटी है उसके क्या स्टेप्स रहते हैं। आरसीटी के स्टेप्स जानने से पहले आरसीटी कराने के कई कारण रह सकते हैं, जैसे कि दांतों में कीड़ा लगना, उसके अलावा कोई ट्रॉमा होना, कोई चोट लगना दांत पे, या एक्सेसिव ब्रक्सिज्म, विच इज़ कि कुछ लोगों में आदत होती है कि वो अनकॉन्शियसली अपने दांतों को बहुत ज़्यादा घिसते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा टूथ स्ट्रक्चर जो है वो उसका लॉस हो जाता है। उस कारण से हमें आरसीटी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वेरियस स्टेप्स ऑफ आरसीटी ट्रीटमेंट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द रूट कैनाल ट्रीटमेंट। सो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम ये देखते हैं कि अगर दांत के अंदर कीड़ा जो है वो काफ़ी गहरा लग रहा है, यानी कि दांत की नसों तक जा रहा है, इसमें टूथ में हमारे 3 लेयर्स रहती हैं। सबसे बाहर वाली परत को कहते हैं एनामल, उसके बाद आती है डेंटिन और फिर पल्प। तो अगर पल्प में गहरा लग रहा है कीड़ा तो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है बहुत ही ज़्यादा पेन अपने दांतों में। सो इसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करते हैं हम, और हमें टूथ में ड्रिल करना पड़ता है, टूथ स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिमूव करना पड़ता है ताकि हमें एक्सेस मिले टूथ के अंदर के पार्ट का। फिर हम अपने छोटे औजार डाल के, जिन्हें हम फाइल्स भी कहते हैं, उससे टूथ की क्लीनिंग करते हैं। एक अपर पोर्शन में जो हमारा क्राउन पोर्शन है और नीचे वाले पोर्शन में जो हमारे दांतों का जड़ों का पोर्शन है, ताकि सारा इन्फेक्टेड एरिया जो है वो हम क्लीन कर सकें। तो जब सारी जड़ों में से इन्फेक्शन निकाल दिया जाता है, उसके बाद हम इसमें पक्का मसाला भर के इसको बंद कर देते हैं और दांत के रंग की कैप चढ़ जाती है। सो यहाँ पे जब हम कैप चढ़ाते हैं तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमने रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया तब हमने अंदर की नसें तो निकली ही निकली, उसके अलावा जो हमारी ब्लड सप्लाई थी वो भी हट गई। सो अब एक तरह से दांत को नरिशमेंट नहीं मिल पाता, तो उससे क्या होता है, जो हमारा डेंटिन है वो सिकुड़ने लग जाता है और दांत जो है हमारा वो ब्रिटल होने लग जाता है। सो इस कारण से अगर हम कैप नहीं लगाएंगे तो अगर हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे खाने का जो प्रेशर है वो डायरेक्ट दांत पे पड़ेगा और उससे दांत टूट सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है या डैमेज हो सकता है। सो बेसिकली कैप एक एडिशनल कवरिंग प्रोवाइड करता है टूथ को, ताकि उसकी लाइफ बढ़ सके, उसकी लॉन्जेविटी बढ़ सके। इसके अलावा जब हम आरसीटी ट्रीटमेंट करते हैं तो टूथ स्ट्रक्चर कट होता है, तो जो ओरिजिनल शेप होती है दांतों की वो चेंज हो जाती है। बट जब हम आरसीटी के बाद अगर कैपिंग करते हैं तो उससे जो हमारा टूथ का स्ट्रक्चर है वो पूरा हो जाता है, जो टूथ की शेप थी और जो उसका कलर था वो वापस रिस्टोर हो जाता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है कि हम दांत को माइक्रो लीकेज से बचाएं। अब माइक्रो लीकेज क्या होता है, चाहे हमने आरसीटी से दांत को पूरा साफ कर दिया, लेकिन अगर हम कैप नहीं करेंगे तो दांत और मसूड़ी के बीच में गैप रह जाता है, और उस गैप के बीच में से अगर हम कुछ भी खाते हैं या पीते हैं, वो चीज़, कोई भी फ्लूइड्स अगर उससे रिस्क के नीचे जड़ों तक जाएगा तो वो उसमें री इन्फेक्शन के चांसेस को बढ़ा देता है। सो री इन्फेक्शन के चांसेस ना हो इसलिए भी हमें कैपिंग करनी चाहिए। इसके अलावा फूड इम्पैक्शन से भी बचाता है। तो अगर हमने कैपिंग करी है तो दांत को वो पूरी तरह से कैप कवर कर लेती है। बेसिकली ये एक हेलमेट की तरह काम करता है, तो उससे जो गैप्स हैं 2 दांत के बीच में वो भी कवर हो जाते हैं। सो इससे फूड इम्पैक्शन नहीं होता, यानी कि 2 दांत के बीच में अगर खाना फंसना की टेंडेंसी है तो वो भी नहीं होगी। सो इन सारे रीजन से हमें पता चलता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम दांत को कैप करें और हमारी जो फोर्सेस हैं दांतों पे वो एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके पड़े। सो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्द ही मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग अवेयरनेस।